नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज अपन बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो टीन एज वाले बालक इस उम्र में भटक जाया करते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि क्या अंतर है दोनों में। वो दोनों को एक ही चीज समझ लिया करते हैं और उसका नाम है प्रेम, लव, है ना। और सर ये तो एक ही बात हुई। एक वर्ड होता है बेटा अट्रैक्शन, है ना। और आजकल के जो बच्चे हैं, और आजकल के नहीं, इस उम्र के जो बच्चे हैं, और इस उम्र के ही नहीं 22 साल तक के वो बच्चे, 23 साल के वो बच्चे, वो भी इसको क्या समझते हैं, प्रेम समझ लेते हैं। जबकि प्रेम वर्ड एक बहुत अलग चीज है अपने आप में। आप जिसको अनुभव कर पा रहे हो, आप जिसको देखते हो, आप जिसको सुनते हो, वो केवल और केवल एक अट्रैक्शन है ना। और अट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है, याद रख लेना मेरी बात, है ना। अट्रैक्शन कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वो आपको एक ही जगह पे स्थिर कर देता है। आपके सोचने की क्षमता, आपके आगे बढ़ने की क्षमता को खत्म कर देता है। जबकि प्रेम आपको रोकता नहीं है, बांधता नहीं है, वो आपको उड़ने की आजादी देता है गगन के ऊपर, है ना। फ्रीडम, प्रेम हमें जीवन जीने की भी आजादी देता है, सोचने की आजादी देता है। जबकि अट्रैक्शन हमें भान देता है कि ये मेरा ही है, ये किसी का नहीं है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे पास ही रहेगा, मैं इसके पास ही रहूंगा। ये सारी चीजें आप उसको बांध रहे हो और आप अपने आप को भी बांध रहे हो उसके साथ में। जबकि प्रेम इसके बिल्कुल विपरीत है। आप सोचो कि आपसे सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? हमारे माता पिता। अरे यस और नो, क्या उन्होंने आपको कभी बांधा? क्या नहीं बांधा, नहीं बांधा ना। एक बच्चा पढ़ लिख के विदेश चल जाता है और अपना पिता उस पर गर्व करता है कि मेरा बच्चा विदेश में मेरा नाम रोशन कर रहा है। अब एक आपसे सबसे अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति उस चीज से खुश है और आप लोग उसके थोड़ा सा दूर जाते ही परेशान हो जाते हो। अरे वो अट्रैक्शन है बेटा, और इस बात को समझो, क्योंकि प्रेम पाने में पूरा जीवन निकल जाता है ना। प्रेम ये वर्ड छोटा है, लेकिन ये उतनी ही बड़ी भावना है जिसे समझने के लिए ना अभी मैं खुद सक्षम हूं, ना आप सक्षम हो, है ना। और प्रेम कभी समझा जाता ही नहीं है, क्योंकि प्रेम अपन को नहीं समझना है। प्रेम होता है दूसरे को समझने की भावना। क्या? दूसरे की समझने की भावना ही प्रेम है और कुछ प्रेम नहीं है। दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना ही प्रेम है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरी खुशी इसमें नहीं है, मैं ये नहीं चाहता तू ये करे, मैं ये नहीं चाहती तू ये करे, मैं नहीं चाहता कि तू यहां जाए, मैं नहीं चाहता कि तू वहां जाए। बांध दिया ना अपने आप को, बांध दिया ना उसको। तो क्या है ये बेटा? ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रेम तो कतई नहीं है। ये देखो, मैं आपको बता दूं बेटा, देखो प्रेम कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको सच्चा प्रेम मिल रहा है। और प्रेम सच्चा या झूठा नहीं होता है, प्रेम प्रेम होता है, याद रख लेना मेरे, है ना। ट्रू या फॉल्स लव के आसपास चीजें नहीं भटकती है, या तो लव या फिर अट्रैक्शन, दो चीजें हैं। लव ना फॉल्स होता है ना ट्रू होता है, लव लव होता है। अरे मां चाहे आपकी हो, चाहे भरत की हो, चाहे राम की हो, अपने पुत्र से तो प्रेम ही करती है ना। भाई भरत की मां जो थी ना, माता कैकेयी, उन्होंने, उनका विचार, उनकी भावनाएं कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के प्रति तो अच्छी भावनाएं रखी थी ना। तो प्रेम कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, प्रेम प्रेम होता है। लेकिन जब ये प्रेम अट्रैक्शन में बदल जाता है ना, और बदलता क्या है, अट्रैक्शन ही होता है, वो तो आप सब उड़ते हो बस इस ख्यालों में कि यही प्रेम है, जबकि ये प्रेम नहीं है बच्चों। देखो अट्रैक्शन,
और अट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है, इसकी कोई उम्र नहीं होती है, किसी से भी। बचपन में आपको कोई मैम दिख गई हो स्कूल के अंदर, उनसे हो जाता था, टीचर दिख जाता है उनसे हो जाता है। आजकल के हमारे बच्चे टीचरों को घंटों देखते रहते हैं और फिर बोलते हैं हम तो उनको देखने जाते हैं, है ना। तो ये अट्रैक्शन ही तो है, और क्या है। जबकि प्रेम, आप सोचो भगवान श्री कृष्ण की कहानी आपने सुनी है, माता रुक्मणी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा ही नहीं था और नहीं, बचपन से उनसे वो कनेक्टेड थी, है ना। उनकी बचपन से ये भावना थी कि मेरा विवाह हो तो किससे हो, श्री कृष्ण से हो। और उन्होंने बिना कृष्ण से मिले, बिना कृष्ण को देखे एक पत्र लिखा कि मैं आपसे अपार प्रेम करती हूं, सच्चा नहीं अपार, यानी बहुत अधिक, अत्यधिक, मैं आपकी हूं। अब चॉइस तो आपकी है कि मुझे लेके जाना है या फिर इनके बीच में छोड़ देना है ना। मैं मन क्रम वचन से आपको मान चुकी है अपना, अब चॉइस आपकी है। वो था बेटा सच्चा प्रेम, है ना। बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ करें वो अपना मान चुकी है, और यहां आप उल्टा है ना। तो बताओ ये प्रेम कैसे हुआ। ये तो बेटा अट्रैक्शन है, और बेटा अट्रैक्शन बहुत खतरनाक चीज है, और ये हमारी उम्र ही नहीं है इसमें जाने की, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बेटा एक साथ में सपोज करो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और आपकी क्लास को नीचे भेज दिया गया है किसी काम से ग्राउंड में, और वहीं छुट्टी हो जाती है, और आपका कोई दोस्त उसको सारी क्लास मिलके बोले कि तू हम सबके बैग ले आना, क्या वो एक साथ सारे बैग ले आएगा? क्या नहीं ला पाएगा, नहीं ला पाएगा ना। क्यों? एक साथ इतना वजन क्यों ला पाएगा बेटा? वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक वैसे ही अभी आपको स्टेबल करना है लाइफ में अपने आप को, और स्टेबिलिटी का सिंपल सा अर्थ है पैसा। आजकल का जीवन बिना पैसों के कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? शिक्षा कर लेनी पड़ेगी। शिक्षा बेटा सबसे इजी तरीका है सक्सेस पाने का। अन्यथा आप सोचो, अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और आप राजस्थान में हो, और राजस्थान में तो सुबह होती ही नहीं है, आपको पता है, गर्मियों में डायरेक्ट दोपहर होती है। इस दोपहर के अंदर आप पत्थर तोड़ते हुए कैसे लगोगे? आप तोड़ते हो तो सोचो, आप दूसरों को तोड़ते हुए देखोगे ना तो इतनी पीड़ा होती है ना अपन को, तो अपन नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते ना। तो हमें पढ़ना है, और आप सोचो कि मैं पढ़ाई के साथ में ये जो है चक्कर, इससे भी निपट लूंगा, कोई बात नहीं। नहीं कर पाओगे बेटा, बहुत लोग नहीं कर पाते, और जो कर पाते हैं ना वो आप बिल्कुल नहीं हो, यह बात आप भी जानते हो। इसलिए बेटा पहले तो अपने आप को स्टेबल बनाओ एजुकेशन में। अरे देखो, सबकी एज निश्चित है। आप भगवान श्री राम के बारे में सुनते हो, जब वो कहां गए थे? मिथिला, माता सीता का धनुष स्वयंवर में गए थे ना, और वहां पे जाने से पहले उन्होंने वो ख्याति प्राप्त कर ली थी ना, ताड़का का वध कर लिया था ना। उनका नाम था कि राजकुमार राम भी कुछ है, ऐसा तो था ही नहीं कि मैं तो भगवान हूं, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मेरे को कुछ करने की नीड ही नहीं है, मैं तो चले जाता हूं स्वयंवर में। नहीं गए ना, उन्होंने पहले अपने आप का नाम कमाया, उसके बाद वो गए वहां पे। ठीक वैसे ही आपको भी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको अपने नाम पे फोकस करना है। और तुम लड़की के पीछे भागोगे ना, लड़की किसी और के पीछे भागेगी, और तुम जिस दिन अपनी सक्सेस के पीछे भागोगे, अपने पैसों के पीछे भागोगे, लड़की अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी। और यह बात लड़की के लिए नहीं है, यह बात लड़कों के लिए भी है ना। क्योंकि एक सिंपल सी लाइन है, हमारे टाइम में क्या हुआ कि जब मैं पढ़ा करता था कोचिंग में, तो हमारे सर ने लड़कियों से पूछा क्या कि तुम्हारी शादी अगर करनी हो तो तुम्हारे लड़के की सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो लड़कियां बोलती है सर मिनिमम 2 लाख रुपए महीना तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, है ना। सही बात है भाई, हम एग्री हैं।
लेकिन आप सोचो एक बात कि जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए होगी वो तुमसे शादी क्यों करेगा भाई? आपके अंदर भी तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए ना। वो जमाना गया हमारे पापा दादा का कि एक अनपढ़ महिला से शादी कर ली जाती थी, है ना। आजकल कोई नहीं करता है। सबको शिक्षित परिवार चाहिए और परिवार के साथ लड़की शिक्षित चाहिए, मॉडर्न चाहिए, क्योंकि सब रील बनाना चाहते हैं, रील में अच्छा दिखाना चाहते हैं, होड़ लगी हुई है। वही बात मैं बोलता हूं कि आपके पास अगर कैपेबिलिटी नहीं है 16 श्रृंगार करने की, तो अपने आप को उस 17वें श्रृंगार से सुसज्जित करो जिसका नाम है शिक्षा, जो आपके नाम के आगे लगाएगी एसडीएम, आरएएस, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील साहिबा, वकील साहब, शिक्षक, शिक्षिका। और ये 17वां श्रृंगार जिस दिन आपको लग गया ना, आप 16 श्रृंगार की परवाह करना छोड़ दोगे। आप देखो किसी आईएएस आरएएस को, क्या उसने बिंदी लगा रखी है? क्या उसने बाल कलर करवा रखे हैं? क्या करली करा रखे हैं बाल? नहीं करा रखे। वो जैसी है उसका ओरा वैसा का वैसा ही अच्छा लगता है ना। तो फिर तो अपने आप को उस 17वें श्रृंगार से सुसज्जित करो और शिक्षित बनाओ। ये अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन, याद रख लेना। आप अट्रैक्शन के पीछे भागोगे, डिस्ट्रैक्शन आपके पीछे अपने आप आता चला जाएगा। और अपने आप से उम्मीदें आपको हो या ना हो, जिस दिन आपने जन्म लिया था ना, उसी दिन से आपके माता पिता ने आपके लिए स्वप्न देखना चालू कर दिया था। आप जिस दिन आधे घंटे की जगह 1 घंटा पढ़ लेते हो ना, आपकी मम्मी पापा इतने खुश रहते हैं कि हां अब तो मेरा बेटा कुछ बन के ही दिखाएगा। उन्हें नहीं पता ना कि आप किताब नहीं पढ़ रहे, आप मैसेज पढ़ रहे हो। कब आएगी ऑनलाइन, कब आएगी ऑनलाइन, कब आएगी ऑनलाइन, इसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, इसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, अरे उसका रिप्लाई नहीं आएगा या नहीं आएगा। बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, जल्दी से जल्दी लड़कों ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, क्या जल्दी से जल्दी पैसे कमाने की व्यवस्था कर लो। जिसको तुम सोच रहे हो ना किसको मैं चांदी की पायल पहनाऊंगा, कोई आएगा और उसे सोने के कंगन पहना के लेके चला जाएगा और तुम केवल और केवल देखते रह जाओगे और वादा करोगे कि थोड़ा सा रुक जाती, और तुम फिर कहोगे बेवफा निकली। अरे बेटा बेवफा वो नहीं निकली, तुमने समय की कदर नहीं करी। और मैं हमेशा कहता हूं क्या कि जो समय की कदर नहीं करता है, समय खुद उसकी कदर नहीं करता है। और बात कदर की नहीं है, समय खुद उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। समय वॉलपेपर से पता चल रहा होगा, समय है ना। तो समय की कदर करना सीखो। ये आपकी उम्र है, हर चीज की एक स्टेज होती है बेटा, है ना। आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना, ऊपर छत पे जाते हो ना, तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए बेटा हर एक सीढ़ी का उतना ही रोल होता है, पहली सीढ़ी का भी और दूसरी का भी और लास्ट वाली का भी। और एक बात बता दूं आपको, आपने कभी चाय बनाई है? चाय बनाई है? चाय आप जब चाय बनाते हो ना, सबसे पहले पानी के अंदर चाय की पत्ती डालते हो। बिना चाय की पत्ती के चाय बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब हमारी चाय बन जाती है ना, सबसे पहले हम उसी चाय की पत्ती को निकाल के फेंकते हैं। तो यूज होना बंद हो जाओ। एक तो अभी आपकी नीड है उसको, इसलिए वो आपके साथ है। जिस दिन उसकी नीड पूरी हुई, सबसे पहले आपको निकाल के फेंकेगा या फेंकेगी। और ये मैं सत्य बता रहा हूं। और हमारे धोनी साहब तो कहते हैं ना, हर लड़के को लगता है कि मेरी वाली अलग है। बेटा अलग अलग कुछ नहीं है, अभी आप उसको ठीक से जान ही नहीं पाए हो। एक लड़के की मैं रील देख रहा था आज, वो कह रहा था कि आईआईटी निकालना बहुत आसान है, किसी लड़की को समझना फिर भी कठिन है। समझ में आ गई मेरी बात? इसलिए आपको आईआईटी को समझना है। और जिस दिन आप आईआईटी को समझ जाओगे ना, या एमबीबीएस को समझ जाओगे, या किसी को समझ जाओगे, वो अपने आप आपको समझाते रहे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब आपको किसी को समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए अट्रैक्शन के पीछे मत भागो, डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागो, है ना। और बेटा मैं एक बात बता दूं, वुमेन्स हमेशा पावरफुल व्यक्ति का चुनाव करती है ना।
ये समाज जो है ना आजकल लड़कियों को कभी भी वर चुनने का अधिकार नहीं देता है, नहीं देता ना, क्योंकि वो सब जानते हैं, क्योंकि ये इन्हें टाइटल से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल उसी का चुनाव करेंगी जो पावरफुल होगा, जो धनुष तोड़ेगा। इसलिए अपने आप को उस काबिल बनाओ कि जिससे मैं चाहता हूं। अरे एक बात बताओ, आप कुछ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, और आपने पापा के पास जाओ, पापा मैं तो इससे प्यार करता हूं, पापा लठ लेके आएंगे, है ना, लठ। लेकिन आप सिलेक्टेड हो किसी अच्छी जॉब के लिए, अच्छी एग्जाम में, और आप बोलोगे ना चल बेटा बात करके आते हैं। फर्क है दोनों में। हर दोनों सिचुएशन में आप ही हो, बट एक में आप सक्सेस हो, एक में सक्सेस नहीं हो। और मैं हमेशा कहता हूं क्या, आपको आप ही के परिवार का हिस्सा बनने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसा आपको शिक्षा ही देके जाएगी। और शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, शिक्षा इंसान को जिंदा करती है। क्या? शिक्षा इंसान को जिंदा करती है, उससे शिक्षा देती है कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे अपने साथ वालों से व्यवहार रखना है। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, इसलिए शिक्षित बनो। और प्रेम के चक्कर में मत पड़ो बेटा। जिस दिन प्रेम मिलना होगा ना, अपने आप मिल जाएगा। और आपको अगर प्रेम अनुभव करना है ना, तो आप कर सकते हो अपने बड़ी बहन से, छोटे भाई से, माता से, पिता से, दादा से, दादी से, नानी से। और वो जो आपसे प्रेम करते हैं ना, वैसा प्रेम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और आप लोग जो बोलते हो ना क्या कि मैं कम संसाधनों में कुछ नहीं कर पाऊंगा, बेटा मैं आपको बता दूं क्या, मेरा एक एडिटर है जो मेरी रील्स को एडिट करता है। वो एक बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करता है ना, और वो वहां पे अभी कम संसाधनों में उसने सीखा है और वहीं से काम करता है। आज मेरी बात हुई और बोलता है कि सर आज हमारे खेत के गेहूं कट रहे हैं, है ना, मैं वहां से बिजी था और थोड़े टाइम में आपको करके देता हूं। आप उस बच्चे का जुनून देखो, वो लगा हुआ है अपने परिवार को संभालने में और अपने करियर को बनाने में। चाहे उसके पास संसाधन की कमी नहीं है, कमी है, लेकिन उसके पास जुनून की कमी बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा एक दिन वो लड़का आएगा, मेरे साथ काम करेगा और आपके साथ भी काम करेगा, है ना। इसलिए अपने आप को शिक्षित बनाओ। और ये नहीं है वो नहीं है बेटा, नहीं पढ़ने के बहुत बहाने हैं, लेकिन पढ़ने के केवल और केवल एक बहाना सफिशिएंट है। ओके, वेरी